अभी हमारे पास एक टॉपिक है कोशिका जो प्रक्रम है इन पे हार्मोन्स का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से नहीं पड़ता है, और इसको देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हार्मोन्स का प्रभाव कोशिकाओं पर पड़ता है तथा यह प्रभाव कुछ प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। यहाँ हम ऐसे कुछ प्रभावों का वर्णन करेंगे जो इस प्रकार है। पहला है, हार्मोन कोशिकाओं को उसके वर्धन एवं क्रियाओं को प्रभावित करके अपना प्रभाव दिखलाता है। हार्मोन का प्रभाव विभिन्न ऊतकों एवं अंगों की कोशिकाओं पर पर्याप्त पड़ता है। यह प्रभाव हार्मोन्स द्वारा दो तरह की प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। पहली प्रक्रिया वह है जिसमें हार्मोन्स कोशिकाओं के वर्धन, प्रचुरोद्भवन तथा विभेदन या विशिष्टीकरण को उन्नत बनाता है, तथा दूसरी प्रक्रिया वह है जिसमें वह कोशिका की क्रियाओं को अनुकूलित करता है। जैसे व्यक्ति का आरंभिक विकासात्मक प्रक्रियाएं मूलतः विभिन्न तरह के हार्मोन्स विशेषकर थायराइड हार्मोन्स से प्रभावित होता है। इस हार्मोन्स के अभाव में मस्तिष्क में बहुत कम कोशिका बन पाता है तथा व्यक्ति का मानसिक विकास मंद हो जाता है। कुछ हार्मोन्स जैसे पुरुष या स्त्री हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के बाद में विकास में कोशिकाओं को विभाजित होने तथा उसे वर्धन करने में मदद करता है, जिससे पुरुष तथा महिलाओं में यौन गुण विकसित हो जाते हैं। जिन कोशिकाओं में विशिष्टीकरण या विभेदीकरण पहले ही हो चुका होता है, हार्मोन्स में उन कोशिकाओं के कार्य को ठीक ढंग से अनुकूलित किया जाना संभव हो पाता है। उदाहरण स्वरूप थायराइड हार्मोन्स तथा इंसुलिन हमारे हार्मोन्स में हमारे शरीर में अधिकतर कोशिकाओं के चयापचयी दर को उन्नत बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है, ग्राहक अणुओं से संपर्क कर हार्मोन से क्रियाओं का आरंभ करते हैं। हार्मोन्स के तीन प्रकार लक्ष्य अंगों पर प्रभाव निम्नलिखित दो तरह से डालते हैं। पहला है, प्रोटीन हार्मोन्स कुछ विशिष्ट ग्राहक पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे ग्राहक लक्ष्य कोशिकाओं को झिल्ली की तरह पर पाए जाते हैं। जैसे कोशिकाओं की झिल्ली का सतह उत्तेजित हो जाते हैं, वैसे ही कोशिका के में फिर द्वितीय संदेशवाहक की उत्पत्ति होती है। प्रोटीन हार्मोन्स के इस प्रक्रम का उपयोग करके उस प्रोटीन के स्तर में परिवर्तन ला देता है जो पहले से कोशिकाओं में मौजूद है। अधिकतर एमिनो हार्मोन्स के सतही ग्राहक तथा द्वितीय संदेशवाहक से के ही माध्यम से अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु थायराइड हार्मोन्स इस तरह के प्रक्रम का अपवाद होता है। प्रोटीन एवं एमिनो हार्मोन्स उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाकर अपना तेजी से कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति में व्यवहार में तेजी से प्रभावित होता है। दूसरा है, स्टेरॉयड हार्मोन्स लक्ष्य कोशिका के झिल्ली द्वारा गुजरते हैं तथा कोशिका के भीतर विशिष्ट ग्राहक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद यह स्टेरॉयड ग्राहक जोड़ कोशिका के केंद्रक के डीएनए से जुड़ जाते हैं और इस तरह के बंधकी विशिष्ट जीनों के प्रतिलेखन को कुछ प्रोटीन की उत्पादकता को बढ़ाकर कुछ प्रोटीन की उत्पादकता को कम करके प्रभावित करता है। अतः स्टेरॉयड हार्मोन्स जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करके अपनी क्रिया करता है। इस तरह के प्रोटीन की उत्पादकता में भी परिवर्तन लाता है। प्रोटीन उत्पादकता में परिवर्तन लाकर स्टेरॉयड उन कोशिकाओं के कार्य एवं विकास पर धीमा परंतु दीर्घकालीन जो है प्रभाव डालता है। तीसरा है, इसमें पुनर्वेशन नियंत्रण प्रक्रम से हार्मोन्स का जो स्राव है ये नियमन होता है। सभी हार्मोनल तंत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह न केवल हार्मोन का उत्पादन करता है बल्कि वह हार्मोन के प्रभाव को जानने की कोशिश भी करता है, साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह तंत्र से निकलने वाला स्राव का नियमन एवं नियंत्रण भी करता है, ताकि उस स्राव का दर शारीरिक क्रियाओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल बना रहता है। इसके लिए जो मौलिक नियंत्रण तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ऋणात्मक पुनर्वेशन तंत्र कहा जाता है। पुनर्वेशन नियंत्रण प्रक्रम तीन तरह का होता है जिसे हम यूज करते हैं खास करके इन चीज़ों के लिए। और ये था हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो होता है ये मुख्य रूप से जो है ये विशेष प्रभाव डालता है। हाइपोथैलेमस से अन्य दूसरे तरह का हार्मोन जिसे निर्मुक्त हार्मोन्स कहा जाता है का भी स्राव होता है जो ट्रॉपिक हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इस तरह से
थैलेमस निर्मुक्ति हार्मोन द्वारा पीयूष ग्रंथि का ट्रॉपिक हार्मोन प्रभावित करता है, जो दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को प्रभावित करता है। इस तरह के नियंत्रण तंत्र से पुनर्निवेशन अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन से हाइपोथैलेमस एवं अग्रवर्ती पीयूष दोनों में पहुंचता है। स्पष्ट हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का कोशीय परिक्रमों के विभिन्न प्रकारों पर सार्थक प्रभाव